श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। और आप सभी लोगों के लिए मैं कह दूं कि जो भी व्यक्ति आज के इस वीडियो को चूक गया ना, वो जीवन में बहुत कुछ चूक जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जिस कामना से इस उपाय को करेंगे ना, आपकी पूरी ज़रूर होगी। अचानक से अगर आपकी कोई समस्या आ जाती है, कभी कभार जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, अचानक से कोई ऐसी समस्या आ गई कि जिसका नाम आपके ऊपर आ गया है, आपकी नौकरी पर आ बन बैठी है, तो आपको करना क्या है कुछ समझ में नहीं आएगा। अचानक घर में कोई समस्या आ गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उस स्थिति में आपको क्या करना है। एक बार इस कामना को करना, 51 बार नाम बोलकर हथेली से जल को छींट देना। आप जिस कामना से, जो शब्द आप अपने मुंह से निकालोगे ना, वो कामना आपकी पूरी जरूर होगी। जब भी आपको समझ में ना आए, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने इस उपाय को कम से कम 50 बार किया होगा। और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि 49 बार मुझे सफलता मिली है, मुझे 50 की 50 बार सफलता मिली है। मैं भी क्लास लेता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं। कभी कभार ऐसी समस्याएं आ जाती है कि मेरा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, लाइट एकदम से चली गई है। हर बार मैंने ये उपाय किया है, हर बार मैंने ना कोई समय देखा है, ना ही कोई दिन देखा है। जब भी मैंने उपाय किया है, आप यकीन ना मानेंगे, चाहे 1 सेकंड पहले मेरा काम हुआ है, लेकिन हुआ जरूर है। बहुत अद्भुत उपाय है। जब भी कुछ समझ में ना आए, जिस कामना से आप करोगे, 51 बार नाम बोलकर हथेली से जल छींट देना, वो कामना आपकी पूरी होगी ही होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 3 महा उपाय ऐसे बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप अपने जीवन में कर लोगे ना, तो आपको शिव तत्व का सबूत क्या होता है मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि है 51 बार नाम बोलकर हथेली से जल छींटने वाला उपाय। देखिए इन्हें कब कब करना है, कैसे कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं, जैसा गुरुदेव ने कहा कि अगर आपकी कोई दुकान है, मान लीजिए अगर आपकी कोई दुकान है, आप दुकान पर बैठे हैं, बहुत देर हो गई, कोई ग्राहक नहीं आ रहा, दुकान नहीं चल रही, टेंशन हो रही है कि भैया अगर आज का खर्चा ही नहीं निकलेगा, आज तो कोई बिक्री ही नहीं हो रही है, बहुत सारी समस्या है ना। तो एक काम कर लेना, कोई समय मत देखना, कोई दिन ना देखना, सिर्फ एक काम करना, वहां पर आपके जो भी जल है ना, हमेशा एक तांबे का लोटा अपनी दुकान पर रखना, उस स्थान पर रखना। उस तांबे के लोटे में अपना वही जल भर लेना जिसे आप पीते हैं, उस जल को भरना, अपनी हथेली में इस जल को रखना है ना, थोड़ा सा हथेली भर लेना। और 1 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार या 51 बार, महादेव जी का बहुत ही प्यारा सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव जी, है ना, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना। मैं जब भी उपाय करता हूं, मैं 51 बार बोलता हूं, है ना। आप जो भी इच्छा हो उतनी बार बोल सकते हैं। कुंदकेश्वर महादेव जी का इतनी बार स्मरण करके और इस वाले जल को दुकान के बाहर छींट देना। 1 घंटा तो क्या, 15 मिनट के अंदर अंदर आपको शिव तत्व का सबूत मिल जाएगा कि क्या होता है। एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है ना, काफी सारे आपने उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, घर में धन नहीं आ रहा है, या फिर आपके घर में धन नहीं टिक रहा है, सुख शांति नहीं आ रही है ना, तो जब भी आप घर में परेशान हो जाओ एकदम से कि यार इस घर में घुसते ही मुझे अच्छा सा नहीं लगता है ना, या फिर कुछ भी ऐसा है, धन नहीं आ रहा है, तो आप जो भी विशेष तिथि पड़े, ध्यान रखना, जो भी विशेष तिथि पड़े, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार के दिन आपको करना क्या है, अपनी हथेली में इसी तरीके से जल लेना है, ठीक है। और जल लेकर के सबसे पहले तांबे के लोटे में लेना, और तांबे के लोटे से अपने दाहिने हाथ की हथेली में, सिर्फ एक दाहिने हाथ की हथेली में जल लेना। इस जल को 51 बार कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करके अपने घर के बाहर जो मुख्य द्वार होता है ना, वहां छींट देना। धीरे धीरे करके आपके घर में धन संपदा वैभव बढ़ने लगेगा। बहुत अद्भुत उपाय है, इससे सुंदर उपाय हो ही नहीं सकता, इससे आसान उपाय हो ही नहीं सकता। साथ ही साथ जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अगर उनके घर में इस तरीके की समस्या है कि उनका जो बच्चा है उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, गलत रास्ते पर जा चुका है, गाली गलौज करता है, कुछ भी ऐसा, अगर बच्चा सही अनुशासन में नहीं है, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता, या पढ़ाई करता है उसके दिमाग में कुछ नहीं जाता है, मोबाइल चलाता है, टीवी ज़्यादा देखता है ना, परेशान अगर आप हो चुके हो,
एक काम कीजिएगा, जो भी विशेष स्थिति पड़ जाए, है ना, 3 से 4 बार इस उपाय को कर लेना। जो भी विशेष स्थिति पड़ जाए, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, है ना, अपनी हथेली में जल लेकर के 101 बार कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करके, है ना, अपनी कामना बोल करके कि जो मेरा बच्चा है पढ़ाई लिखाई पे इसका मन नहीं लगता है, अगर पढ़ता भी है तो दिमाग में नहीं घुस रहा है, नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, या फिर शैतान बहुत ज़्यादा हो चुका है, मोबाइल बहुत ज़्यादा देखता है, टीवी देखता है, बात नहीं मानता है, गाली गलौज करता है, जो भी कामना आपको करनी है ना, उस कामना को करके इस बच्चे के मस्तक पर उस जल को छींट देना। 3 से 4 बार इस उपाय को करके देख लेना। अगर आपका बच्चा रास्ते पर ना आ जाए तो कहिएगा ये शिव तत्वों का सबूत है। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं कि कहां पर है शिव तत्वों का सबूत। एक बार करके दिखा दीजिएगा कि यह है शिव तत्वों का सबूत। पूज्य गुरुजी ने बहुत अद्भुत तरीके से इस वाले उपाय को बताया था, जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ कई बार मैंने इस वाले उपाय को किया है। जैसा कि मैंने आपको क्लास के टाइम पर बताया कि जब भी कभी ऐसी कोई समस्या आ जाती थी ना, मैंने हमेशा यही वाला काम किया है। ट्रैफिक में फंस गया, किसी ज़रूरी काम के लिए जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करता था सच में। जहाँ पर भी पानी पीने का स्थान मिल जाता था ना, वहीं से हथेली में जल लेकर के अपनी कामना बोलता था, वहीं कर देता था। मेरा काम कभी अटका ही नहीं है। मैंने इस YouTube चैनल को चलाने के लिए भी मैंने किया, मुझे 9 महीने हुए हैं अभी तक इस चैनल को चलाए हुए। आप इस चैनल की ग्रोथ को भी देख सकते हैं। मैंने सच्चे दिल से किया, शिव पर विश्वास करके। आप शिव पर विश्वास करके देखिएगा, आपका काम जरूर होगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, ये वाला तो वो हो गया। दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये होगा आपकी धन संपदा वैभव को बढ़ाने के लिए। जैसे मैंने पहला उपाय बताया, आप चाहो तो वो कर सकते हो, वरना कल है सोमवार का दिन और कल शिवरात्रि का दिन भी है। सबसे अद्भुत उपाय। अगर आपके घर में आपको स्थायी संपत्ति चाहिए, आपके घर में धन टिक नहीं रहा है, आता है और उसी स्पीड से वापस चला भी जाता है, पता नहीं किस चीज में आपका खर्च होता चला जाता है, धन की हानि बहुत ज्यादा हो रही है ना, कल के दिन एक उपाय कीजिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, जिस कलश में से आप जल पीते हैं, और इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आप खड़े हो जाना, हो जाओगे। देखिए, जब भी आप धन प्राप्ति वगैरह से संबंधित उपाय करते हैं ना, अपने दोनों हाथों में उस लोटे को लेकर के सबसे पहले आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना होता है। कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण, उसके पश्चात अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कह करके इस जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, जब भी आप जल समर्पित करें, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए करें। जो भी जल बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, जितना जल हो सके रोक लेना। अपनी कामना करके इस लोटे को, जो जल आपने रोका है ना, जितना भी, उसे पकड़ना और घर पर चले जाना। घर पर जाने के पश्चात आपके घर पे देखिए, अगर इस तरीके से कुशा मिल जाए, मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने पितृपक्ष में आपको बोला था कि घर में कुशा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी को खत्म करती है। कुशा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो देसी घास दूब आपके पास में होगी, दुर्वा जिसे कहते हैं, तो इस तरीके से 5 या 7 दुर्वा लेना, उसका गट्ठर बनाना। ध्यान रखना, दुर्वा को कभी भी मोली से नहीं बांधा जाता है, एक और एक्स्ट्रा दुर्वा लेना और उसी से बांध देना। ठीक है, और उस गट्ठर से ये जो जल आप लेकर के आए हो शिवलिंग की जलाधारी से, उस जल को ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए घर के कोने कोने में छिड़क देना है, बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके। आप जो भी सोमवार पड़े, जो भी शिवरात्रि पड़े या प्रदोष पड़े, इस काम को करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी महाराज। इतना अद्भुत और अचूक उपाय ही है। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपका कोई कार्य है ना, जिसमें कोई ना कोई बाधा आती ही चली जा रही है, कार्य पूरा हो ही नहीं रहा है, सालों से अटका हुआ काम है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का काम हो, नौकरी का काम हो, व्यापार की कोई फाइल है जो आगे नहीं बढ़ रही है ना, नौकरी में कोई ना कोई बाधा चली आ रही है, धन के काम में नहीं आ रही है, घर के कामों में अटकन पैदा हो रही है, कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है ना, परेशान हो चुके हो, काम आपके बन ही नहीं रहे हैं, तो कल है सोमवार और सोमवार के दिन की है शिवरात्रि। बहुत अद्भुत संयोग है, कल के दिन जरूर करना है इस वाले उपाय को, वरना आप किसी भी प्रदोष के दिन इस उपाय को जरूर कीजिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का, ठीक है, जिस कलश में से आप जल पीते हैं, और इसी के अंदर मिलानी होगी 2 से 4 बूंदे आपको गंगा जल की। किसकी मिलाओगे? गंगा जल की। और कार्यों में बाधाओं को खत्म करने के लिए जो होता है, जो उसकी काट करता है, जो भी बाधा आ रही है, वो है शहद। शहद की 5 से 7 बूंदे
इसी कलश के अंदर मिला देना। अब देखिए शहद नीचे बैठ जाएगा, आपको क्या करना है, कुछ भी चम्मच वगैरह से उसे अच्छे से उसी जल में घोल देना है ताकि वो जल मीठा हो जाए, ठीक है ना। इस शहद वाले गंगा जल को लेकर के पहुंच जाना प्रदोष काल में देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब जब आप यहां पर खड़े हो गए ना, तो देखिए जल चढ़ाने का एक क्रम है महाराज। आपका मुख रहना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि आप शिवलिंग के ठीक इधर की तरफ होंगे, क्योंकि जलाधारी जो होती है ना वो हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ होती है, ठीक है। दोनों हाथों में कलश लेना, अपना नाम और गोत्र बोलना, अपनी कामना कहना जिस कार्य की सिद्धि के लिए आप कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उस लोटे की धार को आपको यहां पर लगाना है शिवलिंग पर। अब जैसे जैसे आप धीरे धीरे करके जल चढ़ाएंगे ना, तो उसी जल की धार को आपको आगे की तरफ लेकर के आना है। और किस स्थान तक, माता अशोक सुंदरी के स्थान तक, यानी कि यहां से आप लोटा जल समर्पित करते हुए आगे बढ़ाते जाओगे, अपने हाथों को बढ़ाते जाओगे, और कहां तक आपको धार लेकर के आनी है, माता अशोक सुंदरी तक। और उसके बाद में आपको यहां पर लोटा खत्म हो जाना चाहिए। इस तरीके से आपको जल समर्पित करना है। दोनों हाथों को फैला करके महादेव जी से कामना करके, उस कार्य की सिद्धि की कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। एक बार इस उपाय को करके देखिएगा, दूसरी बार आपको करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।